जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो, मज़े में हो? चलिए, काफ़ी लोग लाइव हैं। प्रिंस गुप्ता, प्रवीण कुमार और काफ़ी लोग हैं मेरे भाई लाइव यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं और काफ़ी भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो मुझे आज लाइव दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ठीक है। तो आप लोगों के मन में सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर ये होगा कि सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सवाल खैर ये ख़त्म ही हो गया होगा, क्योंकि जब आपने इवेंट लगा होगा तो आपने टाइटल देख लिया होगा। और टाइटल जो है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है। तो जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पर कि भाई देखो, एक होता है हमारा अरिथमेटिक और एक होता है हमारा एडवांस और एक होते हैं हमारे कुछ स्पेशल टॉपिक। और उस स्पेशल टॉपिक में मैंने सबसे नंबर वन पे जो रखा था उसे मैंने रखा था नंबर सिस्टम को। मैंने आपको ये बात ये भी साथ में कहा था कि भैया पूरे यूपीएससी का इतिहास बदल दिया एक अकेले इस चैप्टर ने। और सी सेट का जो क्वेश्चन हुआ था मेरे भाई, उसके अंदर में नंबर सिस्टम के बढ़िया सवाल आए थे। और उसने मेरे भाई लोगों के आईएएस और आईपीएस बनने के सपने को वहीं पर जो है वो निरस्त कर दिया। बहुत ज़्यादा जीएस की जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग अपने सपने से अधूरे रह गए, वंचित रह गए यहाँ पे, सिर्फ एक केस टॉपिक के पता नहीं होने के कारण। तो आपको थोड़ा सा तरीके से इसके ऊपर में फोकस करना है और सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसकी जो वेटेज है वो काफ़ी शानदार है। और अगर हम बात करें तो लगभग आपके सीजीएल जैसे पेपर के प्री में आपके जो सवाल आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम मेंस में बात करें मेरे भाई तो उसके 4 से 5 सवाल कहीं पर भी नहीं गए। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो टॉपिक हमारा जो है वो इसके अंदर में कौन कौन सा है, तो अगर हम इसमें टॉपिक की बात करें संख्या पद्धति में, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं के बारे में जानना यहाँ पर कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या यहाँ पर जो है वो भाज्य है। ठीक है। सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी है, ज़ीरो इवन है कि नहीं है, वन प्राइम और कंपोजिट है कि क्या है मेरे भाई। तो ये सारी बातों के बारे में जानना कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, जो है वो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और 100 तरह की जो बातें हैं वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में तब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट। ठीक है भाई। और उसके बाद में तब जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे फैक्टर। ठीक है। फैक्टर के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा हो जाने वाला है मेरे भाई डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी के बाद में यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है। और लास्ट में जो हम वाइंड अप करेंगे नंबर सिस्टम को, वो हम वाइंड अप करेंगे एक अलग ही टॉपिक के साथ में जिसका नाम होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसके अंदर में हम एचसीएफ एलसीएम नहीं लिख रहे हैं, वो हम आपको अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों सवालों को लेकर के, तो देखिए बहुत ही बवाल बवाल सवाल हैं और यहाँ पर ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आज के पहले मैंने कभी क्लासिफिकेशन जो है वो कभी अलग से नहीं पढ़ाया। और यहाँ पर एक नंबर ऑफ ज़ीरो भी आपका टॉपिक रह गया है, मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ। फैक्टर के बाद में कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरो है एक वो भी टॉपिक है। ठीक है। तो मैंने हमेशा जो पढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमेशा ये 5 टॉपिक्स को पढ़ाया है। हमेशा जो मैंने पढ़ाया है कभी भी किसी भी बैच में, वो ये 5 टॉपिक पढ़ाए हैं। लेकिन 21 दिन 21 मैराथन जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल यूट्यूब पर कराया था, वहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन बच्चों को कराया। क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को, अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी बातें नहीं पता हैं। ठीक है। और वो अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होता है तो आने वाले हर एक टॉपिक में पढ़ाते वक्त में डाउट रहता है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम जो जितने भी हमारे बैचेस हैं उनमें हम शुरुआत जो करेंगे संख्या पद्धति की, वो क्लासिफिकेशन से ही करेंगे। पहले आपको संख्याओं के बारे में हम रूबरू कराएंगे और तब उसके बाद में जो है एक एक करके यहाँ पर जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको कुल मिलाकर के ऐसे ही 6 शीट्स मिलने वाली है।
पहली शीट जो है अभी आपको 5-10 मिनट के अंदर में एप्लीकेशन पे दिख जाएंगी, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के ऊपर में होगी। फिर उसके बाद दूसरी शीट यूनिट डिजिट, फिर तीसरी फैक्टर, फिर नंबर ऑफ जीरो, फिर डिविजिबिलिटी और फिर रिमाइंडर। इस तरीके से कर कर के सारी शीटें जो हैं वो मिलेंगी आपको। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं का वर्गीकरण, कि हम उन्हें अलग अलग वर्गों में किस तरीके से बांटेंगे और कैसे कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम तोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ज़रा समझिए यहाँ पर संख्याओं के क्लासिफिकेशन के बारे में, और चंद बातें जो है मेरे भाई जानिए। हाँ जी, चलिए यहाँ पर तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में हम जानते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है। हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, बट परेशान मत होइएगा। जो आपकी प्रैक्टिस शीट है यहाँ पर, उस प्रैक्टिस शीट के अंदर में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे देख पाएंगे। हम यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा संख्या का फ्लो चार्ट है, और हम यहाँ पर पढ़कर आपको बता देते हैं कि जो संख्या होती है वो दो भागों में टूटती है। एक हमारा होता है रियल नंबर और एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। यानी एक तरीके से इसके दो बेटे हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी का जो खानदान है वो कॉम्प्लेक्स तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके मेरे भाई ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। कैसे ये बाइफरकेट होते हैं, क्या होते हैं, वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले संख्या के दो भाग होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ इतना ही बात अभी बोलूँगा कि आप यहाँ पर फोकस करिएगा कि नंबर जो है एक रियल होता है और यहाँ पर इमेजिनरी, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर रियल नंबर हमारा कौन सा होता है वो यहाँ पर देखिए। तो बोला गया है ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी जितनी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर में बना सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम जो है रियल नंबर बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर लाइन क्या होता है। तो जैसे आप स्केल के ऊपर में देखते हैं कि जो नंबरिंग लिखी होती है वो यहाँ से होती है 0 1 2 3 4, तो ये सारी पॉजिटिव नंबरिंग हो गई, ठीक है। और इसके पीछे अगर सारी नेगेटिव नंबरिंग भी लिख दे तो ये क्या बन जाता है, नंबर लाइन बन जाता है। तो दुनिया में कोई भी संख्या अगर आपको कोई भी कुछ बात बोले, 22/7 बोल दिया, 23/7 बोल दिया, अगर मेरे भाई आप उस संख्या को इसके ऊपर में व्यक्त कर सकते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल, वो वास्तविक है, वो एग्जिस्ट करती है धरती पे। तभी तो हम उसको मेरे भाई इसके ऊपर में डिनोट कर पा रहे हैं। जैसे आप जीरो को बयान कर सकते हैं, वन कहाँ पर है आप वो बता सकते हैं, -1 कहाँ पे है आप वो बता सकते हैं, 16.83 कहाँ मिलेगा तो 16 और 17 के बीच में आप वो बता सकते हैं, -22 पॉइंट इतना क्या मिलेगा वो बता सकते हैं। तो ये सभी संख्याओं को जो है कहीं ना कहीं पर आप जो है वो आप व्यक्त कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिन चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर आप जो है नंबर लाइन के ऊपर में लिख पाएंगे तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर। लेकिन वहीं पर एक आता है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्पनाओं में ही जो है वो एग्जिस्ट करे। जैसे मान लीजिए कि आप ये सोचे कि आपकी शादी कैटरीना कैफ से होगी, तो ये कल्पना ही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो हमारे सल्लू भाई साहब है वो नहीं छोड़ेंगे, और अब तो उनके जो हस्बैंड है वो भी नहीं छोड़ेंगे। विक्की कौशल, बताइए, विक्की कौशल ही है ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कल्पना हो गया। हमारे मिश्रा जी सोचे कि उनकी जो एक्स है जिसका अब शादी हो रखा है, अब वो उसको छोड़ करके आ जाए और मिश्रा जी से शादी कर ले, तो ये कल्पना है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रा जी के घर वाले इनको कूट देंगे, ठीक है। तो ये कल्पना है यहाँ पर। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया जो कल्पना है, जो सपनों में ख्यालों में हो सकता है। जैसे मिश्रा जी पहले सोचते थे कि जो है आज जो बच्चे इन्हें मामा बोलते हैं वो पापा बोले, तो वो एक कल्पना है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, तो ये कल्पना है, अब ये सत्य नहीं हो सकता है। अब इनको पापा नहीं बोलेंगे, अब वो मामा ही बोलेंगे तो बोलेंगे। तो ये कल्पना है मेरे भाई। इसीलिए जैसे रूट के अंदर में नेगेटिव का होना एक कल्पना है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे रूट के अंदर में -3 का होना, रूट के अंदर में -5 का होना, तो ये अपने आप में क्या है, कल्पना है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, जिनका कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, एक इमेजिनरी नंबर को एक नाम दिया गया, और वो दिया गया छोटू आई के नाम से, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर में -1 जैसे मैंने कोई आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है स्क्वायर कर दें, जैसे मानिए यहाँ पर स्क्वायर कर दे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर कर दे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है।
समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको जाननी है कि कोई ऐसी संख्या जिनको हम कहीं पर भी व्यक्त ना कर पाए, समझ रहे हैं मिश्रा जी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर संख्याओं के बारे में जाना। और आपने संख्याओं के बारे में क्या जाना? संख्याओं के बारे में मेरे भाई बहुत ही तरीके से आपने ये बात समझा कि सर जो संख्या होती है हमारी, क्या होती है? जो संख्या होती है हमारी, उसके कुल मिला के कितने भाग होते हैं? देखिए हम आपके सामने जो है वो बना रहे हैं। संख्या के कितने भाग होते हैं आप देखो यहाँ पे, फिर एक एक करके तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या होती है, जो भी नंबर यहाँ पर होता है, उस नंबर के दो टुकड़े होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। इसको नंबर लाइन पर बना सकते हैं और इसको नंबर लाइन पर नहीं बना सकते हैं। अब ये जो हमारा रियल नंबर है, इसका पूरा पूरा गांव यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये जो रियल नंबर होते हैं, इनके दो बेटे और आते हैं। एक आता है रेशनल और एक आता है मेरे भाई इरेशनल। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय जो होता है यहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, या कौन सी संख्या परिमेय हो जाती है, कौन सी संख्या अपरिमेय हो जाती है? तो अगर हम देखें तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो रेशनल नंबर की अगर आप बात यहाँ पर करोगे तो ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं जिनको हम p बटे q में दर्शा पाएं और नीचे वाली संख्या कभी भी उसका डिनोमिनेटर जो है मेरे भाई वो जीरो ना बने, वो जीरो ना बने, तो वो संख्या हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वो संख्याओं को हम यहाँ पर जो है वो रेशनल नंबर बोलते हैं, जिनको भी आप व्यक्त कर दें बट्टे के अंदर में। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 2/3, ना ये जीरो है ना यहाँ पर ऊपर वाला जीरो रहे, फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो, ये इंटीजर है, 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 ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब यहाँ पर जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हो गए, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे मेरे भाई यहाँ पर वो नेगेटिव हो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर जैसे 2.5 है। अब क्या 2.5 जो है वो रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 2.5 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। तो ऑल द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो परिमेय संख्या बोलेंगे। जिन्हें हम मेरे भाई p अपॉन q में लिख पाएं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। कुछ बेसिक्स परिभाषा जानना जरूरी है। आज के समय बच्चों को परिभाषा नहीं पता होती है और क्वेश्चन मेरे भाई आ जाता है तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता है। अब देखो ये बचपन में पढ़ाया जाना था, क्वेश्चन 6ठी क्लास का ये सिलेबस है, 7वीं का ये सिलेबस है कि परिमेय किसे बोलते हैं, अपरिमेय किसे बोलते हैं। अब नहीं पता तो ये गलती है ना। ठीक है, तो रियल नंबर के दो बेटे, एक रेशनल जिसको लिख सकते हैं और दूसरा कौन हो जाएगा? इरेशनल जिसको नहीं लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर किसे नहीं लिख सकते हैं? जैसे आप √2 को नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं, √5 को नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर यहाँ पे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कभी भी √2 को मेरे भाई नहीं लिख पाएंगे। √2 को मेरे यहाँ पर जो है कभी भी दो ऐसी संख्याओं के फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे जहाँ ये दोनों के दोनों इंटीजर है और कोई एक जीरो नहीं है। तो जब नहीं लिख पाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम यहाँ पर बोलेंगे इरेशनल नंबर। यानी आसान भाषा में ये अगर बात किया जाए तो जितनों के ऊपर में रूट होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं, अपरिमेय कहलाते हैं। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल आता है छोटा सा, जो बचपन में एग्जामिनर भी आपसे पूछता था। आपको ये बात यहाँ पर पता है कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू मेरे भाई 22/7 होती है। ठीक है, तो मेरा आपसे सबसे पहला यहाँ पर यह सवाल है कि जो ये पाई है आपका, ये किस कैटेगरी में आएगा आपका? यहाँ पर ये पाई जो होगा वो आपका इरेशनल होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा, यहाँ पर परिमेय संख्या होगी यहाँ पर मेरे भाई, या फिर आपका जो है वो इरेशनल होगा? यहाँ पर ये बता दीजिए ये पाई आपका किस कैटेगरी में फॉल करता है? वेदर इट इज अ रेशनल नंबर और इट इज एन इरेशनल नंबर, जल्दी से मुझे बताइए। ये परिमेय संख्या में आएगा मेरे भाई यहाँ पर या अपरिमेय संख्या में आएगा? ठीक है, चलिए बताइए, आप लोग मुझे बताइए। मैं सामने आपके कह रहा हूँ यहाँ पर कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेशनल है कि इरेशनल है, ये बता दो। तो देखो ये छोटी सी बात है, मुझे पता है सभी बच्चे जो है वो यहाँ पर गलती करेंगे और गलती यहाँ पर हो भी रही है। अभी मैं सामने देख पा रहा हूँ यहाँ पे सबके कमेंट जो है वो गलत है। कुछ रेशनल बोल रहे हैं, कुछ इरेशनल बोल रहे हैं, क्लैरिटी ही नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। अब देखो जो गलत कर रहे हैं उनको खुद पता होगा कि क्या गलती हो रही है।
आपको एक बात बताते हैं। मैंने कहा था कि जिसको आप इस रूप में व्यक्त कर पाएंगे ना पी अपॉन क्यू में, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो रेशनल कहलाता है। और जिसको यहाँ पर आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, वो इरेशनल कहलाता है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 22/7 है, और 22/7 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो रेशनल संख्या। लेकिन जो ये पाई है ना, तो ये पाई को आप यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते पी अपॉन क्यू में। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसमें मत जाना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे जो बचपन में दिया गया होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई है ना, पाई को आप ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो इसीलिए पाई जो जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर इरेशनल होगा, ना कि हमारा रेशनल होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। 22/7 रेशनल हो सकता है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो मेरे भाई किसके बराबर में होती है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होती है। ये सत्य है, परम सत्य है। आप यहाँ पर जो है आप गूगल भी करके देखिए, गूगल बाबा भी एक ही बात आपको बोलेंगे। और यहाँ पर जब आप गूगल बाबा से पूछेंगे कि बताओ पाई तुम्हारा क्या है, तो ये भी बताएंगे यहाँ पर। जैसे मैं लिख दूँ पाई इज रेशनल, सिर्फ मैं यहाँ पर इतना टाइप करूंगा ना पाई इज, तो पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा रेशनल और इरेशनल, क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ समझिए इस बात को लेकर के, जो लाइन बोली गई है वो ये कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज कैलकुलेटेड टू बी इतना एंड इट इज़ एन इनफाइनाइट डेसिमल नंबर। इसको कभी कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता कि ये कहाँ तक जाएगा, और जिस चीज़ का कोई अंत नहीं है, जिस चीज़ का कभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उसको मेरे भाई हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे पी अपॉन क्यू में। और नहीं कर पाएंगे तो इसी वजह से कंक्लूजन ये निकाला गया कि हम इसको इरेशनल नंबर बोल दें। हम क्या इसे बोल दें मेरे भाई, इरेशनल नंबर यहाँ पर बोल दें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, समझिए मेरी बात को। तो 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल नंबर 1 यहाँ पर पाई क्या है, सवाल नंबर 2 यहाँ पर 22/7 क्या है, और सवाल नंबर 3 मेरे भाई 3.14 क्या है। आप कोई बच्चा बोलेगा यार क्या मजाक कर रहे हो, तीनों तो तुम्हारे एक ही चीज़ है। पाई की वैल्यू ही पाई है, पाई की वैल्यू ही 22/7 है, और पाई की वैल्यू ही यहाँ पर 3.14 है। तो गुरुजी ये कौन सा मजाक है, ठीक है। एक ही चीज़ के 3 रूप आप दिखा करके पूछ रहे हैं कि रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। और ये सत्य क्यों है, क्योंकि सारा खेल परिभाषा के ऊपर में। आप लोग जो है डेफिनेशन को लाइटली ले लेते हैं, सीरियसली लेते ही नहीं है। आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, फिर वहीं पे आप लपेटे में आ जाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, एक बेसिक सी डेफिनेशन, और वो आपके 2 नंबर 3 नंबर काट के ले जाएगी। तो अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा। अब यहाँ पर समझिए सबसे पहली बात, जिसको मेरे भाई पी अपॉन क्यू में आप व्यक्त कर सकते हैं वो आएगा रेशनल यानी परिमेय संख्या, और जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो होगा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर ये देखो p अपॉन क्यू में हो गया, तो अगर ये संख्या p अपॉन क्यू में हो गया तो इसीलिए क्या कहलाएगा, तो इसीलिए कहलाएगा रेशनल यानी परिमेय संख्या कहलाएगी। 3.14 की दोस्त अगर हम बात करें तो 3.14 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे में 100 आने वाला है। 2 से काटोगे मेरे भाई तो 50 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो तुम्हारा 157 हो जाएगा। अब ये 157 बटे कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये 157 बटे दोस्त 50 आ गया, तो अभी भी आप इसको किस में लिख सकते हो, p अपॉन क्यू में। और अगर p अपॉन क्यू में, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भी हमारा मेरे भाई रेशनल कहलाएगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल कहलाएगा। ठीक है, 157/50 क्या कहलाएगा, तो ये भी रेशनल कहलाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर इस पाई की वैल्यू को निकालोगे, और जब आप पाई के वैल्यू को निकालने के लिए जब आप भाग करोगे 22 को 7 के साथ में, 3.140728 और पता नहीं दुनिया की असीम चीज़ें और क्या क्या मिलने वाली है, और एक अंत नहीं होने वाला। जब एक अंत नहीं होने वाला तो कभी भी आप इसको p अपॉन क्यू में यहाँ पर जो डिनोट है वो नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो इसीलिए हमेशा क्या कहलाएगा, ये हमारा इरेशनल कहलाएगा। तो एक कॉमन सा डाउट होता है जो कि आज हमने पहली क्लास में ही कर दिया, पाई क्या है, इरेशनल, अपरिमेय है। 22/7 परिमेय है, 3.14 परिमेय है, रेशनल है। इस बात को आपको बच्चों ध्यान रखना है।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो रियल नंबर के कितने बेटे हैं? दो बेटे, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो जिसको मेरे भाई पी अपॉन क्यू में कह पाएंगे वो रेशनल होगा, जिसको नहीं कह पाएंगे वो इरेशनल होगा यहाँ पे। अब इरेशनल चूंकि लिमिटेड हो गया, इरेशनल में मेरे भाई जब तुम व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या ही बात करें, तो ये अपना लिमिट में आ चुका है। तो अब जो बच गया वो हमारे पास में कौन सा बच गया? बच गया मेरे भाई वो यहाँ पर ये हो गया जिसको तुम व्यक्त कर पाओगे। तो मैं आपको वापस से एक बार ये टेबल लेके चलता हूँ। संख्या के दो बेटे रियल और इमेजिनरी, जिसको नंबर लाइन पर बना दिया वो रियल, जिसको नहीं बना पाए वो इमेजिनरी। फिर इसके दो बेटे रेशनल और इरेशनल, जिसको पी अपॉन क्यू में बना दिया वो रेशनल है, जिसको नहीं कर पाए वो इरेशनल है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर के मेरे भाई देखो यहाँ पर दो भाग होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इसके ऊपर में फोकस नहीं करना, हम नीचे वाली बातों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको कोई टेबल थोड़ी याद करना है कि जाओगे और वहाँ पर जा कर के बनाओगे टेबल को तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, इसका तो कोई सीन है नहीं। हाँ, बातों को समझना है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। आप जैसे कई बार आपने इंटीजर जैसे शब्द सुने होंगे, अभी जैसे मैंने यहीं पर भी बोल दिया रेशनल नंबर की परिभाषा में यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है मेरे भाई रेशनल नंबर में ही देख लो, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। अभी इंटीजर क्या होता है अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये पूर्णांक क्या होते हैं? तो मेरे भाई देखिए, दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके कलेक्शंस को हम यहाँ पर इंटीजर बोलते हैं। चाहे वो मेरे भाई नेगेटिव हो। देखो, नंबर लाइन बना रहे हो, नंबर लाइन में कितने टुकड़े होते हैं? बीच में 0 होता है, आगे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और पीछे सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जितने नेगेटिव हो गए, फिर उसके बाद 0 हो गया और सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सबको मिला देंगे यहाँ पर, तो जो उनका कलेक्शन आएगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कहलाएगा पूर्णांक यानी इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर आर अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, जितने भी हो गए पॉजिटिव नेगेटिव 0 सारे के सारे क्या हो गए मेरे भाई? यहाँ पर इंटीजर हो गए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके में और मेरे भाई संख्या का रूप होता है, कई सारे रूप होते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों को मिलाकर। अब आ जाता है नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर ये जो नंबर लाइन आपने बनाया ना, तो नंबर लाइन आपने बनाया तो ये सभी लोगों को अगर काउंट करोगे तो किसके परिवार में आते हैं? इंटीजर में। लेकिन जब मेरे भाई यहाँ पर तुम 1 से काउंटिंग करना शुरू करोगे और 1 से जब आगे देखोगे तो 1 के बाद में जितने भी मेरे भाई काउंटिंग नंबर हैं जिनको तुम गिन सकते हो, 1.1 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.7 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गिनती में आते हैं, तो यहाँ पर ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 हमारा नेचुरल है, 2 हमारा नेचुरल है, 3 हमारा नेचुरल। एक बात बताओ, क्या हमारा जो 7.6 यहाँ पर आएगा, क्या वो नेचुरल नंबर है? मुझे बताइए, क्या यहाँ पर प्राकृत संख्या है वो? मिश्रा जी बताइए, 7.6 प्राकृत संख्या है? बहुत बढ़िया बात है, मुबारक हो। मिलते हैं आपको 4 नंबर, वो भी माइनस में। हम क्या कह रहे हैं बताइए? हम ये कह रहे हैं जिनको गिना जा सके। आप लगे हुए हैं फोन पे, आप बाय बोल दीजिए, कोई बात नहीं उनको अब, ठीक है। हालांकि मजाक कर रहे थे। यहाँ पर जो बात है वो हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं। आप 1 को काउंट कर सकते हैं, 2 को काउंट कर सकते हैं। क्या कभी आपके 7.6 बेटे होंगे? 1 होगा, 2 को होगा, 3 को होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? कभी 7.6 आदमी देखे आप यहाँ पे? बताइए, नहीं देखे ना। तो जितने बेटे आपके हो सकते हैं, बेटी हो सकती है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? गर्लफ्रेंड नहीं कह रहे हैं हम, बेटा बेटी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जिनको गिन सकते हैं यहाँ पे वो क्या हो गया मेरे भाई? वो आपका हो गया नेचुरल नंबर। 7.6 नहीं गिना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा मेरे भाई नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब अगर मानो ये नेचुरल की सीरीज जो चल रही थी, वो यहाँ पर ये सारी की सारी नेचुरल सीरीज में अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर लें और 0 को भी मिला लें, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो आ जाइए यहाँ पर। अब हम दूसरी बात यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं? तो हम यहाँ दूसरी बात बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर तो हमको समझ में आ गया। नेचुरल नंबर के बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे वोल नंबर के बारे में। तो वही बात है कि अगर हम 0 को नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है? वोल नंबर कहलाता है। यानी सारे के सारे यहाँ पर जो है, ठीक है, सारे के सारे मेरे भाई नेचुरल नंबर में अगर हम 0 जोड़ दें तो वो हमारा एक और क्या बन जाएगा? तो हमारा मेरे भाई वोल नंबर बन जाएगा।
सिर्फ यहाँ पर आप परिभाषाओं से जो है वो अवगत रहिए और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको परिभाषाओं से जो है वो अवगत रहना है। क्या नेचुरल है, क्या इंटीजर है, कौन क्या है मेरे भाई, ये सारी बातें सिर्फ इसी से आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जो है हमने सोचा कि एक बार पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखा दिया जाए। क्यों सर? तो यहाँ पर हमने कहा देखो रियल नंबर में यहाँ पर क्या होता है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्कल का रिंग चलता है। सबसे अंदर जो बैठा है कुंडली मार के, वो मेरे भाई कौन है, तो नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4। इसके अंदर में जैसे जीरो देते हो तो क्या बन जाता है, तो वोल नंबर बन जाता है। अब ये तुम्हारा क्या है, तो पॉजिटिव है। यहाँ कौन आ गया, तो जीरो आ गया। और जैसे एक नेगेटिव का सर्कल यहाँ बनाते हो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, यहाँ पर कौन है, जीरो है, इसमें और नेगेटिव लगा दो तो यहाँ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों मिल करके कौन बना देता है, तो मेरे भाई इंटीजर बना देता है। अब सारी संख्याएं भी हो गई और उनको अगर हम फ्रैक्शन में कर दें तो मेरे भाई कौन आता है, तो यहाँ पर जो है वो रेशनल नंबर आते हैं। और इरेशनल्स की अगर हम बात करें ना, तो वो बेचारे इस समाज से बहुत पिछड़े हैं और बहुत दूर पे जाके मेरे भाई वो रह रहे हैं। तो हम ये बात बहुत तरीके से जो है वो समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और वो क्या दोस्त यहाँ पर कि ये हमारा नेचुरल, ये हमारा वोल, ये हमारा इंटीजर, ये हमारा रेशनल। आइए चलिए अब यहाँ पर उसके बारे में हम जो है बातें करते हैं और वो क्या करते हैं वो ज़रा देखिए। हमसे कहा गया प्राइम नंबर के बारे में, अब थोड़ा सा जो है अलग अलग बातें हम समझते हैं। नेचुरल हमने जान लिया, जिनको हम गिन सकते हैं, उसमें ज़ीरो शामिल कर देंगे तो वोल नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, जिन्हें पी बाई क्यू में लिख दिया तो वो हमारा जो है वो रेशनल है, जिन्हें नहीं लिख पाए वो इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एक बच्चा कह रहा है सर आयोटा जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। पहली बात मेरे भाई, यहाँ पर जो आई है ना, वो यहाँ पर इमेजिनरी है, और वो इमेजिनरी है तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं उनमें डिसाइड होता है कि तुम रेशनल हो और तुम इरेशनल हो। लेकिन आई जो है वो ना ही रियल, वो रेशनल मतलब वो रियल नंबर है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर को नहीं बांटा जाता है, ध्यान रखो। अब यहाँ पर आ जाओ, प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी बातें समझते हैं। अक्सर हमने काफ़ी सारे संख्याओं के बारे में जाना है, सीखा है, समझा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइम नंबर के बारे में तो हम कैसे बोलेंगे, तो बड़े सिंपल सी बात को समझिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात को समझिए मेरे भाई, प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में जो संख्या किसी से ना कटे सिवाय अपने मतलब एक के और अपने आप के, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, जिस संख्या के पास में दो फैक्टर होते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, जिस संख्या के पास में दो फैक्टर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे मैं इस सारी बातों को हटाकर एक बार सारी गिनती लिख रहा हूँ, और गिनती मेरे भाई शुरू कहाँ से होती है, तो गिनती होती है शुरू जीरो से, फिर उसके बाद एक से, फिर उसके बाद दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया। अब इन सबको बांटने की बारी आई, अब इन सबको जो बांटने की बारी आई तो यहाँ पर तीन लोग आकर खड़े हो गए। एक हमारा हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो गया मेरे भाई कंपोजिट नंबर। चलो दो ही लोगों में हम बात करते हैं, प्राइम नंबर और यहाँ पर कौन हो गया मेरे भाई, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जीरो को हम यहाँ पर हटाते हैं, वन से गिनती देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। मतलब जिसको कोई भेद ना सके, जिसको कोई उठा के पटक ना सके, जिसको कोई हरा ना सके, जो किसी से ना कटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम यानी अभाज्य बोलते हैं। और कंपोजिट क्या हो जाता है, वो मेरे भाई यहाँ पर भाज्य हो जाता है। अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये हमारा क्या है, तो ये हमारी सारी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। अब लोगों के साथ में यहाँ पर दिक्कत यही है, ठीक है, कि वो सिर्फ इतनी ही परिभाषा को याद करके बैठ जाते हैं कि जो किसी से ना कटे उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम प्राइम बोलते हैं, और जो कट जाए उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर वन जो है, आप लोग मुझे खुद बताइए कि वन यहाँ पर क्या कहलाएगा, वन हमारा प्राइम है या वन हमारा कंपोजिट है। वन मेरे भाई कौन कौन सी संख्याओं से कटता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात बोल देंगे कि सर देखिए, वन जो हमारा है वो तो किसी से नहीं कटता अपने आप के, तो वो कहाँ चला गया, तो प्राइम के कैटेगरी में। और जिस दिन आप ऐसा बोलते हैं उस दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, और ये मेरे भाई कहानी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल यहाँ पे। कारण फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर का एक और डेफिनेशन होता है। ठीक है, और प्राइम नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या कहती है मेरे भाई, डिविजिबल बाई। ठीक है,
क्या मेरे भाई बोला जाता है, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसके कितने फैक्टर होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसके कम से कम दो फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, तो कम से कम दो फैक्टर होंगे मेरे भाई। यहाँ पर कम से कम नहीं है, ना कम से कम ना ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ इसके कितने फैक्टर होंगे, तो दो फैक्टर होंगे। और जब हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर का कम से कम तीन फैक्टर होगा मिनिमम। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि इसके में कम से कम मेरे भाई जो है मिनिमम मिनिमम यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीन फैक्टर होने चाहिए, तीन लोगों से ही कटना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संख्याओं के बारे में, अभी हम वन को इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं, अभी हम सबसे पहले यहाँ पर दो को देखते हैं। तो आप यहाँ पर दो को देखिए, दो के कितने फैक्टर है, तो बोलोगे गुरुजी ये जो दो है ना, ये आपका एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, यानी इसके दो फैक्टर है, और दो फैक्टर है तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये प्राइम कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर तीन को देखते हैं तो तीन हमारा किस किस से कटेगा, तीन हमारा एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, इसके दो फैक्टर हैं और दो फैक्टर है तो क्या कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा। अब हम यहाँ पर जो है चार को देखते हैं, चार हमारा किस किस से कटेगा, चार हमारा एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, ठीक है, और चार से भी कटेगा, यानी इसके तीन फैक्टर हैं और तीन फैक्टर है तो इसीलिए क्या कहलाएगा, कंपोजिट यानी भाज्य कहलाएगा। अगर हम आगे देखें मेरे भाई पाँच, तो पाँच जो है वो किससे कटेगा, एक से कटेगा और पाँच से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं, इसीलिए पाँच हमारा क्या कहलाएगा, तो प्राइम कहलाएगा। अगर हम बात करें छः को लेकर, तो छः हमारा एक से भी कटा है, दो से भी कटा है, तीन से भी कटा है और उसके बाद में छः से भी कटेगा, तो इसके पास में कम से कम तीन फैक्टर मौजूद हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। लेकिन जब हम वन के पास गए और जब हमने वन को देखा, हमने पूछा चल बेटा बता तेरे पास क्या है, कहता है यार मेरे पास तो सिर्फ अकेला एक ही फैक्टर और वो मैं खुद हूँ, यानी वन। तो इसीलिए वन ना प्राइम के कैटेगरी में गया और वन ना ही मेरे भाई कंपोजिट के कैटेगरी में गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करने के आई, जो मेरे भाई महत्वपूर्ण बातें जो हमारे पास में नोट करने को आई है, वो हमारे पास में क्या है, तो पॉइंट नंबर वन यहाँ पर यह है कि वन जो है वो हमारा ठीक है, वन जो है वो मेरे भाई यहाँ पर नाइदर क्या है मेरे भाई, प्राइम है और ना ही यहाँ पर वो कंपोजिट है। तो लोगों की जो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है वो यहाँ पर ये होती है कि एक जो है मेरे भाई वो अभाज्य संख्या है, ये वो गलतफहमी में जी रहे हैं, ना एक भाज्य संख्या है ना एक अभाज्य संख्या है, वो दोनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। दूसरी मेरे भाई यहाँ पर जो बात आती है वो यहाँ पर ये आती है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में चर्चा पूछा जाता है। और तीसरा जो बात यहाँ पर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब ये चंद बातें यहाँ पर जो है सारे फुटनोट जो नोट्स हैं वो हम आपके यहाँ पर लिखवा रहे हैं। मैंने कहा ना आज के पहले मैंने जो है क्लासिफिकेशन कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे ये बात महसूस हुई कि बच्चों को छोटी छोटी जानकारी नहीं पता है और जिसके चलते यहाँ पर वो लपेटे में आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर प्राइम नंबर में जाओ तो सबसे छोटा कौन सा है, तो दो है, और कंपोजिट में जाओ तो सबसे छोटा कौन है, तो चार है। तो अगर हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो मेरे भाई कौन होगा, तो दो होगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होगा, तो मेरे भाई चार होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में एक और लाइन यहाँ पर है और आप जानते हैं वो लाइन क्या है, वो लाइन यहाँ पर यह है कि एक्सेप्ट मेरे भाई यहाँ पर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा, एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन। यहाँ पर दो को छोड़ करके एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, दो को छोड़ करके एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, ठीक है, सॉरी ऑड मेरे भाई, यहाँ पे दो को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, विषम होते हैं। दुनिया में इकलौता दो ऐसा, देखो यहाँ पर दुनिया में इकलौता दो ऐसा जो है वो नंबर है जो कि प्राइम है, इवन नंबर है जो कि प्राइम है, इसके अलावा कोई भी दुनिया में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में इकलौता दो ऐसी संख्या है जो इवन है और इवन होने के साथ साथ में मेरे भाई प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर जो है वो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर नहीं हो सकता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में इकलौता दो ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इवन के साथ साथ प्राइम होगी, क्योंकि अगर वो इवन हो गई तो उसके बाद में उसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे, और बन जाएंगे तो वो कंपोजिट के खाते में चली जाएगी। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के कम से कम तीन फैक्टर होते हैं। अब उसके बाद एक और मज़े की बात जो है वो हम आपको दिखाते हैं। जब हमने प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला। और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो हमने यहाँ पर ये देखा प्राइम नंबर के बारे में। देखो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये लिखते चले गए हम। और जब हम लिखते चले गए तो इसके ऊपर हमने तगड़ा रिसर्च मार दिया। तगड़ा रिसर्च मारा तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, तो हमें यहाँ पर पता चला कि यदि मैं यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 50 तक कितने हमारे पास में प्राइम नंबर हैं, तो 15 प्राइम नंबर हैं। और अगर हम 50 से लेकर के 100 तक की बात करते हैं, 50 कह लो या 51 कह लो, उस बीच में मेरे पास 10 जो है वो प्राइम नंबर है। इसीलिए हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो मेरे भाई 25 अभाज्य संख्या है। एक पेपर में ये बात पूछ भी लिया गया था, तो आपको वहाँ काउंट नहीं करना था जनाब कि बैठ के काउंट कर रहे हैं। आप देख लीजिए 1 से 50 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद में 15। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15। उसके बाद 50 के बाद देख लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी हो गई, 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी हो गई, 15। 50 से लेकर 100 तक कितनी हो गई, 10। इसीलिए मेरे भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी हो गई, 100। अब ये सारी बातें आपने जान ली, 25 हो गई मेरे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जितने भी आप प्राइम नंबर देख रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या है, जितने भी आप ये प्राइम नंबर देख रहे हैं ना, इनमें एक फर्क है। ये लास्ट पॉइंट है आपका, इसके बाद कोई और दूसरा पॉइंट आपको सिखाने के लिए नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट कौन कौन से मेरे भाई, एक्सेप्ट 2 और उसके बाद में 3, जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल प्राइम नंबर, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, सारी के सारे जो है अभाज्य संख्या आर इन द फॉर्मेट ऑफ। और ये किसके फॉर्मेट में होते हैं, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट में होते हैं वो यहाँ पर ये होते हैं 6n + -1। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये बात है, समझना मेरी बात को, कि दुनिया में 2 और 3 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्याएं बनी है ना, वो या तो 6 के पहाड़े से एक ज्यादा हैं या 6 के मल्टीपल से एक कम है। आप देखिए 6 के 1 गुना 6 से कम है, 6 का 1 गुना 6 से एक ज्यादा है, 6 का 2 गुना 12 से एक कम है, 6 का 2 गुना 12 से एक ज्यादा है, 6 का 3 गुना 18 से कम है, 6 का 3 गुना 18 से एक ज्यादा है, 6 का 4 गुना 24 से कम है, 6 का 5 गुना 30 से कम है, 6 का 5 गुना 30 से एक ज्यादा है, 6 का 6 गुना 36 से एक ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ 41 जो है उसी तरीके से 42 से कम है। तो दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं ना, वो मेरे भाई यहाँ पर ये है, मैं हिंदी में बोल भी दे रहा हूँ कि 2 और 3 के सिवाय जितनी भी अभाज्य संख्या है वो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या फिर एक कम है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। इसका उल्टा कैसे, जैसे इसका उल्टा मान लीजिए 25। अब अगर आप देखेंगे तो 25 जो है वो 6 के 4 गुने से एक ज्यादा तो है, ये 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा तो है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नंबर इस फॉर्मेट में होगा जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो। सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगे ये जरूरी है, लेकिन सारे नंबर जो इस फॉर्मेट में है वो प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर है वो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम होते हैं, ये फिक्स है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितनी भी संख्याएं जो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो वो प्राइम हो ही हो। ये हमारी बेवकूफ़ी है, वो हमारी गलती है। अब जैसे 95 ही देख लो यार तुम, अब 95 6 के मल्टीपल से कम है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्राइम है। ये 5 से भी कटता है, 19 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ठीक है। कई सारे इसके फैक्टर बन जाते हैं। तो सारी संख्याएं जो इसमें हैं जरूरी नहीं वो प्राइम हो, लेकिन सारी प्राइम जो है मेरे भाई वो इस संख्या में होगी, ये जरूरी है। तो आइए चलिए चंद बातें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे और यहाँ पर जो बातें हमने ये बताई हैं, अब इसके आधार पर जो है कुछ हम यहाँ पर सवालों को लगाना शुरू करते हैं।
जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जानिए, वो बोला गया है कि इवन भी होना चाहिए और सबसे छोटी प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो वो कौन है? तो वो हमारा 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और वो भी छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। उसके बाद कौन आता है? 101। फिर उसके बाद कौन आता है? 102। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से, 2 से, 5 से और न जाने कितने कितने जगह से ये कटती है, तो इसलिए अभाज्य नहीं है। तो उसके बाद में अगली संख्या को देखें, 101। क्या ये हमारे कंडीशन को फुलफिल किया? तो बिल्कुल किया। तो इसीलिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन बन गया? तो 101 बन गया। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बन गया? तो 101 बन गया। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी जो है वो अभाज्य संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। फिर उसके बाद कौन सा होता है? 998। फिर उसके बाद में कौन सा होता है? 997। अब देखोगे तो ये 3 से कटेगा तो ये हो नहीं सकता, ये 2 से कटेगा तो नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर कौन होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है वो हमारा कौन होगा? तो यहाँ पर जो है मेरे भाई वो हमारा 997 होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? तो 997। सबसे छोटी कौन सी होगी? 101। सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो मेरे भाई 997। ठीक है। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यहाँ पर एक ही पेयर ऐसा है जो लगातार के 3 संख्याओं का जो है पेयर है, मतलब यहाँ पर लगातार लगातार 3 संख्याओं का पेयर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, लगातार के 3 ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, और वो है हमारा 3, 5, 7। इसके बाद और जितने भी प्राइम नंबर है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 लगातार के हमें और संख्या मिल गए हों। 11 मिला है, 13 मिला है, 15 मिलना चाहिए, 15 नहीं मिला। तो पूरे ब्रह्मांड में 3 संख्याओं की जो तिकड़ी है वो इकलौती ऐसी है जो 3, 5, 7 है, जो लगातार के 3 संख्या है। इसके बाद कभी भी लगातार आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था। अब इसके ऊपर में यहाँ पर सबसे पहला सवाल, और ये आप बोलेंगे कि आप बना के लेके आए, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा गया है सवाल यहाँ पर, और 11वें महीने में आज से 3 महीना पहले का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो सिलसिला, खुश रहो, यहाँ से जो सिलसिला है आपका मेरे भाई वो शुरू होता है सवालों का, और लगभग सारी बातें आप जान चुके हैं। ठीक है, मैं अगर एक बार रिविजन कराऊं तो फिर से बताता हूँ। संख्या के 2 बेटे, एक रियल था और एक इमेजिनरी था। रियल जिसको हम नंबर लाइन पर बना पाए, और इमेजिनरी जिसको कल्पनाओं में कर पाए। रियल नंबर आगे चल के टूटा 2 भागों में, रेशनल यानी परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर जिसको a बाई बी के फॉर्मेट में हम व्यक्त कर सके, और इरेशनल हम जिसको नहीं कर सकें। फिर रेशनलों के आगे जा जाके कई सारे भाग हुए, जैसे नेचुरल हुआ, फिर वोल हुआ, फिर इंटीजर हुआ, और ये तमाम चीजें हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया। मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से उत्तर चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन है लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है 997, ये है। अभी मैंने सिखाया, साथ में हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी सवालों को देखते चलिए। आइए, 2 महीने पुराना सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मैंने कहा ना, जब जिस दिन मेरा कोई बैच स्टार्ट होता है और कोई टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी बैच में, तो उसके पहले तक आए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम शीट में रखते हैं। ठीक है, कोशिश हमारी ये होती है कि हम जितना अपडेटेड हो सके उतना अपडेटेड हम पढ़ाएं। तो यहाँ पर वही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी 3 अंकों की कौन सी है? तो 101। और सबसे बड़ी 3 अंकों की वो कौन सी है? तो 997। और मुझे क्या बोला गया इनका सम बताने को? तो भैया बताओ सम हमारा कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 1098। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे भाई बी फॉर बाहुबली। समझ रहे हैं इस बात को लेकर के यहाँ पे? आइए चलिए जनाब, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर समझते हैं, जो कि बातें मैंने यहाँ पर ये नोट में आपको लिखवा दी थी। और ये बातें मैंने कही दी थी कि सारे प्राइम नंबर जो है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन सारी संख्याएं जो इस फॉर्मेट में है जरूरी नहीं कि वो हमारी प्राइम हो। तो ये बात तो हमने आपको बता ही दिया था। ये भी टेबल हमने आपको बता दिया था कि 1 से लेकर के 50 तक
15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, और उसके आगे की थोड़ी सी और जो जानकारी है कि पहले 200 संख्याओं में कितनी अभाज्य है तो 46, पहले यहाँ 500 संख्याओं में कितनी है, तो ये सारी जानकारी है जो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेंगे और आपको काम आएगा। अब आपको लगेगा यार इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है, अरे भाई साहब डिफेंस में पूछा गया सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर सीडीएस 2020 के पहले पाली में क्या क्वेश्चन पूछा गया, पढ़िए। यदि 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m माइनस n किसके बराबर है? यानी m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, 0 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी है m, और 50 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम संख्याएं होती हैं उनका मान कितना है n। तो बताओ मुझे यहाँ पर m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? यार ये कोई कहने की बात है, बताना। अभी तो याद करवाए और अभी हम आपको दिखाए भी टेबल के ऊपर में, यहाँ पर जरा जाना और देखना। यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 1 से लेकर 50 तक, आप इसको 0 भी लिख लेते तो कुछ नुकसान नहीं होता कि 0 से लेकर के 50 तक, देखो 0 से लेकर के 50 तक कितनी थी 15, और 50 से लेकर के 100 तक कितनी थी 10, तो इसलिए 0 से लेकर के 100 तक कितनी है तो 25 है, तो ये समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा आओ जरा इस सवाल का उत्तर दें तुम्हें। यहाँ पर 0 से लेकर के 50 तक कितनी है तो 15 है, और 50 से लेकर के 100 तक कितनी है तो 10 है। m में से n को घटाने की बात की गई है, m माइनस n की बात की गई है, यानी 15 में से 10 को घटाने की बात है, मतलब उत्तर कितना होगा 5। और कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी, बड़की बहू करेक्ट आंसर है। समझ गए भाई, बड़की बहू बिल्कुल सही उत्तर। आओ भाई चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जीडी का, और जीडी का मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यारा सवाल है। कहा गया हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे बड़ी बात 40 और 50 के बीच में बोला गया है, तो 40 और 50 के बीच में कौन कौन आता है? 41, 42, 43, 44, उसके बाद में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये हमारा 46 हो जाएगा, ये हमारा 47, ये हमारी 48 और ये हमारी 49। पहली बात सारी इवन संख्याओं को काट देना। क्यों काटोगे? मैंने एक ही बात बोली थी, दुनिया में इकलौती 2 ही ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई दूसरी इवन नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकती। तो जितने भी इवन नंबर है जो जो 2-2 के मल्टीपल में है उन सबको काट देना, क्योंकि ये कभी प्राइम हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ये दोस्त तुम्हारा किस किस से कटेगा? 45 जो है ये 5 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, न जाने कितने खाते हैं इसके, तो ये बेकार आदमी है, वाहियात इंसान, इसको हटाओ। ये जो 49 है ना तुम्हारा, देखो 49 हमारा 7 से कटता है, ये भी बकवास है, इसको भी हटाओ। अब यहाँ पर बात आ जाती है किसके बारे में? 41 के बारे में। पता कर लो दूर दूर तक कोई नहीं है जो इसको काट पाएगा। 43 पता कर लो दूर तक कोई नहीं है जो 43 को काट पाएगा, और पता कर लो दूर दूर तक कोई भी ऐसी संख्या बनी ही नहीं है 1 और खुद के अलावा जो मेरे भाई 47 को काट पाएगी। यानी हमारे पास में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर कहो ना प्यार है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? आइए चलिए, अब सबसे बड़ी बात आता है कि मैंने रैंडमली लिख दिया, मैंने कहा यार 991, चलो बताओ प्राइम है कि इवन है? ठीक है, प्राइम है कि नहीं है बस मुझे यहाँ पर ये बताओ। 897 प्राइम है कि नहीं है? 643 प्राइम है कि नहीं है? अब यार कल के दिन एग्जामिनर तो तुमको किसी भी नाम पर ब्लैकमेल कर लेगा। शुक्र मनाओ और गनीमत मनाओ मेरे भाई कि वो छोटी संख्याओं के रेंज में पूछा है। अगर कल के दिन वो बड़ी संख्याओं के रेंज में पूछ दे, कोई यह बड़ी संख्या दे करके पूछ दे, तुम बताओ यार यहाँ पर यह अभाज्य है कि नहीं है, आप वहाँ पर कैसे कह पाएंगे? कैसे बोल पाएंगे कि 137 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो इसका हमने सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा सुनो भाई मेरे बात ऐसी है, मैं आपको सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं, आपको उनके फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोले कि 137 जो है वो अभाज्य है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो भी संख्या इन्होंने दी है हम उसका रूट करेंगे, और रूट करने के बाद में इसके नियरेस्ट के पास में मेरे भाई जो है हम यहाँ पर स्क्वायर देखेंगे। और अगर आप इसका रूट नहीं करना चाहते तो सुनो, एक मेरे भाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देखो जो इसके करीब में है,
कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर जो इसके करीब में है। जैसे आप अगर देखोगे तो इसके करीब में मेरे भाई जो है वो 121 भी आ रहा है और उसके बाद में 144 भी आ रहा है। तो 144 जो है वो इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो उसे मत लो। 121 इसके करीब में है जो कि एक स्क्वायर है, तो मेरे भाई उसे लो। 121 तुम्हारा जो है वो यहाँ पर किसका स्क्वायर है? तो 121 जो है वो मेरे भाई 11 का स्क्वायर है। तो आपको बस यहाँ पर ये कहना है मेरे भाई कि जो भी संख्या दी गई है उसके करीब में यहाँ पर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढें और ये देखें कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर ये किसका है? तो 11 का है। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है? 11 जिन जिन संख्याओं से कटता है उनका मेरे भाई नाम करो यहाँ पर और उनको लिखो। 11 किन किन संख्याओं से कटता है? तो 11 तुम्हारा 1 से कटता है और किससे कटता है? 11 से कटता है। 11 किससे किससे कटता है? 1 से और मेरे भाई किससे? तो यहाँ पर खुद 11 से। आप एक काम करके देखो, अगर आपने मेरे भाई इसको एक के अलावा जो बाकी संख्याएं हैं उससे आपने इसको काटा, जैसे यहाँ पर 137 है, स्टेप नंबर 3 है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। आप इस 137 को काट करके देखिए 11 से, अगर इसने इसे काट दिया मेरे भाई तो ये कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर ये इसे नहीं काट पाई, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए 137 हमारा क्या है? तो 137 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है? तो ये एक प्राइम नंबर है। मुझे लगता है थोड़ा आपको हो सकता है कम समझ में आया हो, तो इसीलिए मैं अपने मन से काम करता हूँ, एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए एक काम करते हैं, 137 के जगह पे हम यहाँ पर 141 ले लेते हैं। अब यहाँ 141 के जगह पर अगर आप देखोगे तो 141 के जगह पे एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 261 हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सटीक है। और मैंने कहा कि चेक करोगे 261 जो है वो प्राइम है कि नहीं है। 261 जो है मेरे भाई वो प्राइम है कि नहीं है? यहाँ पे आपने कहा गुरुजी देखिए इसके करीब में हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा, तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो हम 256 देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा? स्टेप नंबर 1, इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढना, जो कि हमने ढूंढा 256 है। 256 का रूट करिए तो कितना निकल कर आएगा? 16। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा कि 16 के जितने फैक्टर हैं वो लिखे जाएं। जैसे 16 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। एक को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं से इसको काट करके देखा जाए। तो यहाँ पर हमने कहा कि भैया हमारा जो 261 है ये तो एक ऑड नंबर है, क्या ये कभी 2 से कटेगा? तो नहीं। ये जो 261 है हमारा यहाँ पर ये 4 से कटेगा? तो नहीं, ठीक है। ये जो हमारा 261 है मेरे भाई यहाँ पर, क्या ये हमारा 8 से कटेगा? तो नहीं। क्या ये 261 हमारा यहाँ पर ऑड नंबर है, 16 से कटेगा? तो नहीं। जब ये किसी से नहीं कटेगा, जब यहाँ पर ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम बोलेंगे 261 जो है वो यहाँ पर क्या है? तो ये हमारा एक प्राइम नंबर है। ये हमारा क्या है? तो अभाज्य संख्या है। और यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे 137 था तो उसके करीब में 11 देखा, तो यहाँ पर प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक सेकेंड, आप तो एक इसके फैक्टर से देख रहे हैं ना, रुक जाइए। यहाँ पर एक तो इसके फैक्टर से देख लो, लेकिन फैक्टर से भी बेहतर यहाँ पर है, फैक्टर से ना देख करके आप उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है ना, आप उससे देख लो। रुक जाएगा और मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे ये फैक्टर से नहीं देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब सही है, हमारे आंसर सारे सही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम इसमें शॉर्ट में कर सकते हैं और हम फैक्टर निकालने से बेहतर एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। रुक जाइए, आप यहाँ पर फैक्टर से भी एक छोटा काम और कर सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो यहाँ पर यह समझिए। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पर चेक करना है, और हमें क्या चेक करना है कि कोई भी संख्या प्राइम है कि नहीं है। तो देखिए जैसे 137 को ही चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले 137 लिखेंगे, रुक जाओ,
अब ये 137 हमारा हो गया और हमें चेक करना है कि ये हमारी अभाज्य है कि नहीं। तो ये हमारी अभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा 121 भी है और हमारा 144 भी है, लेकिन 144 इससे ज़्यादा है तो हम उसे नहीं लेंगे। तो यानी स्टेप नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या रहेगा, तो स्टेप नंबर 1 जो रहेगा वो हमारा यहाँ पर ये होगा, स्टेप नंबर 1 कि इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर खोजा जाए और वो है 121, और उसके बाद में उसका रूट किया जाए तो कितना आएगा, 11। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या है, 11 के फैक्टर देखो, या फिर उससे बढ़िया बेहतर है कि 11 से छोटे या 11 के बराबर भी जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे इनको काट करके देख लो, ठीक है। क्योंकि फैक्टर देखोगे बात वही है, फैक्टर से भी बेहतर मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। फैक्टर कंसेप्ट गलत नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर मेरे दिमाग में और आ गया है यहाँ पर, क्योंकि कल के दिन किसी संख्या के फैक्टर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो उससे देखने से बेहतर है यहाँ पर ये देख लो कि 11 से छोटे जितने सारे प्राइम नंबर, जैसे 1 हो गया तुम्हारा मेरे भाई, 2 हो गया, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए 1 से चेक मत करो। तो यहाँ पर 11 से छोटे जितने प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, आप इनसे काट करके देखो। अगर ये इसे काट देंगे तो मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये इसे नहीं काटेंगे तो उसके बाद ये प्राइम नंबर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है 237, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। हमारा ये 137 मेरे भाई, ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा 137 मेरे भाई, ये हमारा जो है वो 5 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा 137, ये हमारा मेरे भाई 7 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये जो है 137 इनमें से किसी से भी नहीं कटने वाला है, और जब किसी से नहीं कटने वाला है तो इसीलिए 137 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो 137 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर होगा। तो जो संख्या आप परफेक्ट स्क्वायर के करीब में ढूंढेंगे ना, उससे मेरे भाई छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं होते हैं एक एक करके उनसे भाग करिए, नहीं कट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी, मान लीजिए 261 के बारे में। अब 261 को देखिए यहाँ पर क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है इसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। अब इसके करीब में जब आप परफेक्ट स्क्वायर खोजेंगे तो वो मिलेगा आपको 256, और 256 किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे गुरुजी 16 का है। तो यहाँ पर 256 को देखिए और इसका लिखिए मेरे भाई 16। अब दूसरा कदम यहाँ पर मैंने बताया 16 या फिर 16 के बराबर जितने भी प्राइम नंबर है वो सबको लिखो। तो यहाँ पर एक 2 हो गया हमारा, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके इंडिविजुअली इसे काटना है और चेक करना है कि कौन इसे काट रहा है। तो 261 को मेरे भाई आप 2 से काट करके देखो, क्या ये कटेगा, तो नहीं। और यही 261 को आप यहाँ पर 3 से काट करके देखो, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ देखिए 3 अठे 24, 3 सते 81, ये कट जा रहा है। अगर मेरे भाई कोई भी प्राइम नंबर ऐसी है जो इसे काट देगी ना, तो ये कभी भी मेरे भाई प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो ये 261 3 से कट चुका है, तो यहाँ पर 261 को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे तुम्हें काले पानी की सजा देते हैं, एंड यू आर नॉट मेरे भाई प्राइम नंबर। तो जो हम संख्या निकालते हैं उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि उसे नहीं काट पाई तो ये प्राइम बन जाता है, और ये अगर ये काट दी तो मेरे भाई ये प्राइम नहीं बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पर सवाल हम लोग देखते चलेंगे, काफी सारी बातें हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 5 में है ये। चलिए जरा इस सवाल का यहाँ पर उत्तर दीजिए आप लोग मेरे इस सवाल का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर करिए, 437, 797 और 1073 बोला गया, हाउ मेनी ऑफ द एबव नंबर आर प्राइम। 3 यहाँ दी गई है, इसमें से कितने ऐसे हैं जो प्राइम हैं, कितने ऐसे हैं जो मेरे भाई अभाज्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेकिंग करते हैं किसका, तो 437 की चेकिंग करते हैं। 437 के करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर, तो बोलेंगे गुरुजी 437 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर हमारा कितना है, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 400 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गई। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 400 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 400 का रूट हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। 20 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है 20 के बराबर, तो बोलोगे 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर मेरे भाई 17, और फिर हमारा 19। ये सभी से इनको काट करके देखिए क्या ये कटेगा। तो पहली बात यहाँ पर जो है 2 से ये कट रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। 7 और 3 10, 10 और 4 14, मतलब इससे भी नहीं कटेगा।
5 से कटेगा नहीं, 7 छक 42 नहीं कटेगा। 11 से मेरे भाई यहाँ पर 7 4 11 3 नहीं कटेगा। 13 से अगर देखें 13 3 39 47 नहीं कटेगा। 17 से अगर हम देखें 17 दूना 34 और 97 नहीं कटेगा। 19 से अगर हम इसे काट करके देखते हैं मेरे भाई, 19 से आप काट करके देखिए इसको यहाँ पर, ठीक है। एक कोई प्राइम नंबर थोड़ी है, एक से थोड़ी काटना है। 19 से इसको काट करके देखो, 19 का 2 गुना 38 होता है। यहाँ पर देखो ये कट जाएगा मेरे भाई, 437 जो है ना, 19 से जब आप काटोगे तो बोलोगे 19 का 2 गुना तो हमारा 38 होता है, 57 आ जाएगा। और 19 का 3 गुना 57, लो भाई साहब कट गया। तो 19 से यहाँ पर ये कट गया, लो झोल हो गया, 19 ने इसको काट दिया। और अगर कोई संख्या इसे काट देगी तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं कहलाएगा। यहाँ पर ये इसके साथ में मोए मोए हो चुका है, यहाँ पर इसके साथ में मोए मोए हो चुका है। आइए चलिए अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला हम किसके बारे में कहेंगे, 797 के बारे में। 797, 797 के करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर को खोजना जरा। खोजो, अपने दिमाग में जोर डालो, नसों में थोड़ा जोर डालो। कोई भी ऐसी संख्या जो 797 के परफेक्ट स्क्वायर के करीब में हो, बताओ। 784, 784 किसका होता है मेरे भाई, तो बोलोगे गुरुजी 28 का होता है। तो यहाँ पर इसके करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है कितने तक का स्क्वायर याद करे, कल ही बताया था 30 तक। तो ये 784 किसका होता है, 28 का होता है। तो 28 से छोटी सारी अभाज्य संख्या जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 11 13 17, फिर उसके बाद में 19, फिर उसके बाद में 23, और फिर उसके बाद में मेरे भाई 24 25 26 27 नहीं होगा कोई, बस 23 तक, ठीक है। बाकी जो संख्या होगी इससे बड़ी होगी। अब एक बार इससे काट करके देखो, क्या ये कटेगा, 2 काटेगा इसको, नहीं। यहाँ पर 3 काटेगा नहीं, 5 काटेगा नहीं, 7 मेरे भाई काटेगा नहीं काटेगा, 11 77 नहीं काटेगा। 13 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 छक 78, 13 भी से नहीं काटेगा। 17 से अगर आप काट करके देखोगे तो मुझे लग रहा है 17 का मेरे भाई 4 गुना 68 होता है, और वो 117 मेरे भाई, ये भी हमारा नहीं कटेगा। 19 से अगर हम काट के देखें 76, ये 19 भी से नहीं काटेगा। 23 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 107 आ रहा है, ठीक है। 437 का एक बच्चा कह रहा है यहाँ पर देखो, 437 के करीब में 441 भी तो आता है, हम उसे भी तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या लेने में हमारा ही नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। आप 23 से आप इसे काट करके देखिए, क्या ये कटेगा, तो बोलेंगे नहीं सर नहीं कटेगा। कोई भी संख्या इसको नहीं काट पाया है। आप यहाँ पर काट के देखिए, कोई भी संख्या इसे नहीं काट पाया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जी गुरुजी यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है। आप काट करके देख लीजिए, अगर ये किसी से कटे तो काट लीजिए। तो यहाँ पर 797 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये संख्या किसी से नहीं कटी है, और अगर ये किसी से नहीं कटी है तो ये हमारा क्या है, तो एक प्राइम नंबर है। आइए चलिए 1073 के बारे में देखते हैं। अब ये जो 1073 है, आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये आपका जो स्क्वायर है वो आपका मतलब 32 के स्क्वायर या 33 के स्क्वायर के करीब में है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई बात नहीं, 33 का स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे, वो ज़्यादा सही रहेगा। 29 भी तो प्राइम नंबर है, हमें सिर्फ 28 तक लेना है, तो हम 29 को क्यों काउंट करें। हमें 28 या 28 से छोटा संख्या लेना है, तो हम 29 को मेरे भाई नहीं काउंट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर जब मेरे भाई देखेंगे और इसको यहाँ पर जो है 1073 के करीब में, तो 1073 के करीब में जैसे मान लीजिए 32 है, 2 का स्क्वायर 4 3 6 दूनी 12 और 1024, तो यहाँ पर इसके करीब में जो हमारा स्क्वायर है वो 1024 है, और 1024 हमारा किसका है, तो 1024 हमारा 32 का है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 32 या फिर 32 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखने हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मेरे साथ लिखते चलिए, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर उसके बाद में हमारा 23 हो गया, फिर उसके बाद में 29 हो गया, और हम उसके बाद में अब आगे नहीं जाएंगे। 29 के बाद में एक हमारा 31 हो गया। अब उसके बाद में आगे इसीलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कहाँ तक जाना था, तो 32 तक जाना था। अब हम एक एक करके इसे डिवाइड करके देखेंगे कि क्या इसमें से कौन सी संख्या है जो इसे काट रही है। तो क्या 2 इसे काट रही है, तो बोलेंगे नहीं गुरुजी नहीं काट रही है। क्या 3 इसे काट रही है, नहीं काट रही है। 5 नहीं काट रही है। 7 का 1 गुना 7 37,
35 वो भी नहीं काट रहा है। 11 की अगर हम बात करें वो भी नहीं काट रहा है मेरे भाई। 13 का यहाँ 8 गुना 104 हो जाता है और उसके बाद में 43 वो भी नहीं काट रहा है। 17 का 6 गुना 102 होता है 53 वो भी नहीं काट रहा है। 19 का अगर हम बात करें 19 का 5 गुना 95 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 123 आ रहा है और 9 सत्ते 63 7 एकम 7 6 13 ये भी हमारा नहीं काट रहा है। 19 20 से नहीं काट रहा है। थोड़ा आपका कैलकुलेशन जो फास्ट है ना वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कष्ट होगा आपको। आप यहाँ पर 23 से काट के देखिए, 23 शो के 92 होता है और 8 7 15 153 हमारा आ जाएगा और 5 3 15 10 मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 भी इसको नहीं काट पाएगा। 29 से हम इसको एक बार में काट के देखते हैं। 29 से हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम इसे काट करके देखते हैं। आप यहाँ 29 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि सर 1073 है, हम 29 से काटेंगे। पहली 3 बार में 9 त्रिके 27 3 6 2 8 सर हमारा 87 आएगा। यहाँ पर जो है सर 20 हमारा हो गया 203, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है लगभग आपका जो है 6 बार में अगर हम देखें या 7 बार में देखें तो 9 × 7 63 का 3 6 हाथ में 7 दूनी 14 6 20 ले भैया कट गया। कट गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये हमारा भाज्य नहीं है। काट दिया भाई साहब, देखो 23 जो है 29 इसको काट दिया। देखो यहाँ पे 29 से भाग किए 3 बार में 87 203 आ गया और 7 बार में 7 9 63 7 दूनी 14 6 20 कट गया। तो 29 ने इसको उड़ा दिया, 29 ने इसको काट दिया। तो यहाँ पर ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो मात्र एक 797 था जो कि मेरे भाई था, इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे ओनली वन, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही थोड़ा सा अटपटा सा काम होता है किसी भी संख्या को चेक करना कि वो हमारी अभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। हर एक मतलब ढूंढना पड़ता है यहाँ पर के, तब उसके बाद जा करके जो है आप उत्तर बता पाते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी में इतने शानदार शानदार हम आपको तरीके बताएंगे ना, इतने शानदार शानदार हम आपको तरीके बताएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। आप इस बात को समझिए, बहुत प्यारा प्यारा हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। समझ गए। अब ये आपने यहाँ पर सारी की सारी बातें जान ली। अब एक और काम करें यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है। अब आ जाइए, चलिए अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग जो है अगली क्लास में यहाँ पर सीखेंगे, अगली क्लास में यहाँ पर जानेंगे और भी थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस के बारे में जो बातें हैं वो हम सीखेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि पहले बच्चों को ये छोटी छोटी बातें आती हैं, इसीलिए हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाने के दौरान में हमने ये देखा कि उन्हें इसमें भी दिक्कत है। छोटी मोटी संख्याओं के ऊपर में तो वो पकड़ अपनी मजबूत बनाए रखते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या की बात आती है तो वहाँ उनका पकड़ जो है वो धीरे धीरे सरकता चला जाता है। तो इसलिए हमने प्रण लिया कि पहले हम यूनिट डिजिट बाद में पढ़ाएंगे, इंप्रेस करने वाले टॉपिक बाद में देखे जाएंगे, जो मजबूत नींव को बनाते हैं उस टॉपिक को अगर पहले कराया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के सेशन में दोस्तों हमारी जो फोकस थी वो यही थी कि हम एकदम शुरू करें क्लासिफिकेशन से, एकदम शुरू करें संख्याओं के बारे में बताने से, और तब उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्त हम आपको लेकर के चले अभाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो समझिए, छोटी सी बातों को लेकर के ये पूरी शीट जो है वो हम आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे और बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें डाल देंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी एक बार अब आप लोगों से पूछते हैं, बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा, मज़ा आया? बताइए, बताइए दोस्त, अब आप लोग बताइए। जबरदस्त, ऑसम, जी सर, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई देखो सबको क्लास समझ में आई है। एक बार और एक काम करना, जहां पर भी अगर बीच में थोड़ी दिक्कत नजर आए ना तो उसको रिवाइज कर लेना, ताकि कल की क्लास में और मजा आए और बेहतर तरीके से आप सीखो और बेहतर तरीके से आप जानो, ठीक है। तो क्या करना है पता ही है आपको, बस बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइज। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल शाम को मिलते हैं 6:30 में। धन्यवाद, थैंक यू।